ब्लड प्रेशर के मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और तिब्बी माहिरीन का ये कहना है कि परेशानी भी इसके बढ़ने की एक बहुत बड़ी वजह है। किफायत अली शाह की रिपोर्ट देखिए। किसी को रोजगार की फिक्र तो कोई घरेलू परेशानी का शिकार। ब्लड प्रेशर का हद से बढ़ना और कम होना खतरे की घंटी साबित होता है। हमारे माशरे में जहां लोग मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हैं, ऐसे में दिमाग पर पड़ने वाला दबाव ब्लड प्रेशर के बढ़ने का बायस बनता है। बुलंद फिशार खून की वजूहात बायोसाइकोसोशल हैं और उसके साथ साइकोलॉजिकल जब जहन परेशान होता है, आपने देखा है कि जब हम परेशान होते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तिब्बी माहिरीन कहते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ने और कम होने से अमराज कल्ब समेत दीगर बीमारियां जन्म लेती हैं। प्रेशर बढ़ने की वजह से जो अमराज हमारे सामने आते हैं उसमें दिल के अमराज होते हैं, दिल की आर्टरीज ब्लॉक होने का खदशा होता है, दिमाग की आर्टरीज ब्लॉक होती हैं और वो फट भी जाती है। वर्जिश, मुतवाज़िन ग़िज़ा का इस्तेमाल और खुद को मसरूफ रखने से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। डॉक्टर्स कहते हैं शुगर और ब्लड प्रेशर की तरह डिप्रेशन भी एक जिस्मानी बीमारी है जिसका मुनासिब और बर वक्त इलाज कराना बेहद ज़रूरी है। कैमरामैन इमरान खालिद के साथ किफायत अली शाह, दुनिया न्यूज़, कराची। मुल्क भर में दीगर बीमारियों के साथ साथ ब्लड प्रेशर के मरीजों की तादाद में वाज़े इजाफा होता जा रहा है। कोई हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत कर रहा है तो किसी को लो ब्लड प्रेशर का मसला पेश आ रहा है। इस मरज से मुतालिक मजीद बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं आज प्रोफेसर डॉक्टर जहीर साहब। आपको डॉक्टर साहब खुशामदीद कहते हैं। यकीनन बहुत ही आम मसला भी है, ये कॉमन भी है और इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन वजह क्या है? क्या ज़हनी दबाव इसकी वजह बन रहा है कि हर दूसरा शख्स जो है वो ब्लड प्रेशर का मरीज निकल रहा है? सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ब्लड प्रेशर है क्या चीज़। हमारा दिल जब धड़कता है तो एक दफ़ा वो प्रेशर में जाता है और फिर रिलैक्स होता है। जब वो प्रेशर के अंदर जाता है तो उससे जो खून की नालियों पे दबाव पड़ता है तो उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, जो अमूमन आम बंदों के अंदर 120-130 होता है। और जब हमारा दिल रिलैक्स करता है उस वक्त जो पीछे प्रेशर हमारी खून की नालियों पे बचता है उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, जो कि 80-85 तक होता है। लिहाजा एक नॉर्मल बंदे के अंदर 120/80 या 85 तक ब्लड प्रेशर होना चाहिए। लेकिन वो कोई भी ऐसा अमल जो दिल के ऊपर दबाव बढ़ाए या खून की नालियों पे दबाव बढ़ाए उसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है टेंशन। किसी भी किस्म की जहनी टेंशन अगर जब मौजूद है तो उससे आपके दिल पे भी दबाव बढ़ता है और आपकी खून की नालियों पे भी दबाव बढ़ता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर मुश्किल हाई रहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब कोई ब्लड प्रेशर का मरीज हो जाता है, जब उसको हाई या लो का मसला आता है तो कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जिसका उसको सामना करना पड़ता है सेहत के हवाले से? असल में हाई ब्लड प्रेशर जो एक इंतहाई खतरनाक बात है, जिसको साइलेंट किलर या खामोश कातिल भी कहा जाता है। इसका जो इफेक्ट होता है 4 बड़े ऑर्गन पे रहता है। सबसे पहले दिल के ऊपर, जिससे दिल के दौरे के खतरात, जिसको हार्ट अटैक या इंजाइना कहते हैं, वो बढ़ जाते हैं। दूसरा होता है हमारे दिमाग के ऊपर, जिससे फालिज के खतरात बढ़ जाते हैं। तीसरा है हमारे गुर्दों के ऊपर, जिससे गुर्दे खराब होने का अमल बढ़ जाता है और जिससे डायलिसिस और फिर गुर्दा तब्दील करने का जो है वो प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है। और चौथे नंबर पे हमारी आंखें हैं कि आंखों का अंधापन भी जो है, या आंखों की नजर का बहुत तेजी से कम हो जाना भी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकता है। ऐसी बीमारी है जो मजीद बीमारियों के लिए आमाजगा साबित हो सकती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब आज के दौर में हम देखते हैं टेंशन तो बहुत ज्यादा है, इसके अलावा हमारी जो रूटीन्स हैं डेली की वो भी कुछ इतनी हेल्दी नहीं रही कि जिससे हम, तो फिर आखिर क्या किया जाए कि हम इससे बच सकें और कम से कम इस बीमारी में मुब्तला हों लोग? देखें, ब्लड प्रेशर की किसी बीमारी को इलाज 2 तरीकों से होता है। एक होता है दवाइयों के साथ और एक होता है दवाइयों को बगैर। दवाइयों को बगैर जो इलाज है उसको हम प्राइमरी प्रिवेंशन या प्रिवेंटिव मेजर्स कहते हैं, जो कि हमारी इर्द गिर्द सोसाइटी में चीजें मौजूद होती हैं और वो सबसे ज्यादा जरूरी है। इसमें 4-5 चीजें हैं जो हाई ब्लड प्रेशर को दवाइयों को बगैर कंट्रोल करने में मदद देती हैं। उनमें से सबसे पहले हम यह है कि आप गैर जरूरी जहनी दबाव से बचें। अल्लाह पे तवक्कल, नमाज की पाबंदी, कुरान, एक्सरसाइज, सिगरेट स्मोकिंग का ना होना, अपने वजन को काबू में रखना। वजन को मेजर करने का BMI तरीका होता है कि आपकी हाइट और वेट के हिसाब से आपका BMI 24 या 25 से ज्यादा ना हो। आप सिगरेट बिल्कुल ना पिए। अपनी फैट्स की खुराक के अंदर जो फैट्स वाले खाने हैं, जिनके अंदर चर्बी ज्यादा होती है, घी ज्यादा होता है, उनको बिल्कुल कम कर दें। और लास्ट बट द लीस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी आपकी खुराक में सोडियम क्लोराइड जो नमक है वो कम से कम मिकदार में हो। कहा जाता है कि एक दिन में 5 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं लेना चाहिए, खास तौर पे ब्लड प्रेशर के मरीजों को, जो कि 1 चम्मच के बराबर बनता है। हम जो जितनी भी डेयरी की प्रोडक्ट्स खाते हैं या जो भी हम बेकरी की चीजें खाते हैं उनमें सॉल्ट डला हुआ होता है, तो बेहतर है कि हम एडेड सॉल्ट अपने खानों में, फलों में
ज्यादा रहते हैं क्योंकि जाहिर है वो बाहर काम करते हैं, ज्यादा टेंशन होती हैं, और हम जैसे जो मीडिया पर्सन होते हैं उनको भी बहुत ज्यादा इस तरह से इंटरेक्शन का सामना रहता है कि बहुत ज्यादा हम लोग टेंशन में रहते हैं। डेफिनेटली कोई भी सेंसिटिव जॉब और जिम्मेदारी वाला जॉब जो अगर खासतौर पे आप जो मीडिया के लोग हैं कि आपको तो बहुत हसास काम वाला जॉब है आपका, तो आपको ये डेफिनेटली होता है। अगर हम उम्र के हिसाब से देखें तो नौजवानी के अंदर खवातीन के अंदर ब्लड प्रेशर कम हाई होता है एज कम्पेयर टू द मेल्स, क्योंकि उनके ऊपर जो जिम्मेदारियां, माशरती जिम्मेदारियां, घरेलू जिम्मेदारियां जरा जल्दी पड़ जाती हैं। लेकिन ओल्ड एज के अंदर जाके, ओल्ड एज से मुराद मेरी है कि 50 साल के बाद खवातीन और मर्दों के अंदर, दोनों के अंदर ब्लड प्रेशर की जो रेशो वो बराबर हो जाती है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मर्द जो है वो इस बीमारी का ज्यादा शिकार होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब महसूस हो कि आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया, कम हो गया, तो डॉक्टर्स की रिसाई मुमकिन हो सकता है आपके पास डॉक्टर के पास ना पहुंच सके, तो फौरी तौर पे घर में आप क्या कर सकते हैं जिससे फौरी तौर पे से थोड़ी सी मदद मिले उसको काबू करने में? अच्छा, एक ये बात है कि ब्लड प्रेशर एक ऐसी चीज नहीं है कि जिसका के हाई होने का आपको पता चल सके। बहुत से लोगों की ये गलत फहमी है कि ब्लड प्रेशर जब हाई होता है तो मेरे सर में दर्द होने लग जाती है, मेरे पट्टों में। ये बहुत कम ऐसे होता है, ये किस्मों लोग होते हैं जिनको पता चले कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई हुआ है। इसीलिए इसको साइलेंट किलर कहा जाता है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि ये इसका पता नहीं चलता, पता उसी वक्त चलता हाई ब्लड प्रेशर, आपको हार्ट अटैक हो गया, आपको छाती में दर्द शुरू हो गया, आपको फालिंग का अटैक पड़ गया, राइट। इसलिए अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है तो कम से कम 6 माह या 1 साल में अपना बीपी, ब्लड प्रेशर आते जाते जरूर चेक करवाना चाहिए। और अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो दवाई बाकायदगी से खाएं, और फिर ब्लड प्रेशर हफ्ते में 1 दफा 2 दफा जरूर चेक करवाते रहें। और जो इसके टारगेट्स हैं कि 130/80 या 130/85 से ज्यादा ब्लड प्रेशर किसी सूरत भी ना बढ़े, तो किसी भी मुस्तनिद डॉक्टर से दवाई 1 नहीं 2 नहीं 3 जो भी ऐड करनी चाहें तो वो इस्तेमाल जरूर करें। ये लो ब्लड प्रेशर की क्या वजह होती है, और वो भी इतना ही डेंजरस है जितना कि हाई ब्लड प्रेशर? उससे क्या नुकसान हो सकते हैं? अच्छा, लो ब्लड प्रेशर इतना कॉमन नहीं है, और लो ब्लड प्रेशर होना कोई बीमारी नहीं है। हमारी अक्सर ख्वातीन की या बहनों की जो यंग एज में होती है, ब्लड प्रेशर 110/70